बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लीडर्स फोर्सेस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान नेवी सिविलियन के डेली बेसिस पे हम आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। आज 16 अगस्त 2025 पाकिस्तान नेवी के मुख्तलिफ टेस्ट सेंटरों के अंदर जो क्वेश्चन है हमारे स्टूडेंट्स ने अपना एक्सपीरियंस हमें बताया। हम वो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा डिटेल और कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं डेली बेसिस पे। आज का जो पहला क्वेश्चन है ये इंतहाई मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है। ये बार बार पेपर में आ रहे हैं और किसी स्टूडेंट को भी ये नहीं आते और इसी वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। तो आज हम इंशाल्लाह आपको ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे कि आप कहेंगे ये क्वेश्चन इससे आसान तो है ही नहीं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। उससे पहले अगर किसी ने हमसे फ्री ऑफ कास्ट नोट्स लेने हैं तो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है नोट्स, हमारी कोई फ़ीस नहीं है। फ्री ऑफ कास्ट आपको डेली बेसिस पे नोट्स भी मिलते हैं, फ्री ऑफ कास्ट डेली बेसिस पे टेस्ट भी होते हैं, सब कुछ आपको गाइडलाइन दी जाती है। तो आप फ्री ऑफ कास्ट नोट्स लेने के लिए व्हाट्सएप पे हम पे कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। तो आपको फ्री ऑफ कास्ट नोट्स भी मिलेंगे और गाइडलाइन भी मिलेगी और बेहतरीन तैयारी आपको कराई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो कॉन्सेप्ट से हमने करना है। अ मैन वॉक 7 माइल्स ईस्टवर्ड्स, ठीक है। अब देखो एक बंदा 7 मील चला किस तरफ, ईस्ट की तरफ। इससे पहले मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया हुआ है। देखो ये आपकी डायरेक्शन है ना, तो राइट साइड पे ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है और नीचे क्या होता है, साउथ होता है। तो ये चीज़ पहले आपने अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। ये अब सबने देख लिया। अब हम इस क्वेश्चन का कंसेप्ट देखते हैं। वो कहता है ईस्ट की तरफ चला। देखो ये हमारा है स्टार्टिंग पॉइंट, मिसाल के तौर पे ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से वो बंदा चला यहाँ पे इस साइड पे कितना, 7 मील, कितना 7 चला, ठीक है। आगे क्या कहता है, देन ईस्टवर्ड राइट एंड ट्रेवल। आगे जाकर उसने क्या टर्न लिया, राइट साइड पे। उसकी राइट ये बनेगी ना नीचे की तरफ, उसने क्या किया, नीचे की तरफ टर्न ले लिया और कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 3 माइल उसने डिस्टेंस यहाँ पे कवर किया, ठीक है। आगे क्या कहते हैं, एंड फर्दर टर्न। उसके बाद क्या किया, राइट दोबारा टर्न कर रहा है। अब देखो दोबारा इसका राइट टर्न कहाँ होगा, इस साइड पे होगा, ऐसे ही है। दोबारा इसका राइट टर्न कहाँ हो गया, इस साइड पे होगा और कितना डिस्टेंस कवर किया, 11 माइल, ठीक है। तो देखो यहाँ तक ये आ गया। देखो यहाँ तक तो 7 माइल है ना, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से ये 7 माइल है ऊपर। अब वो कहता है वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। देखो ये हमने एक डायग्राम बना लिया है, ठीक है। अब देखो हम इस डायग्राम से ये चीज़ समझेंगे। देखो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो आपका 7 है, फिर 3 है और ये टोटल जो नीचे आपको नज़र आ रहा है ये 11 माइल है। अब जहाँ पे ये जो पॉइंट है मतलब इस इधर पॉइंट तक कितना है, 7 है, ठीक है। क्योंकि ऊपर वाला 7 है तो नीचे वाला भी क्या होगा, 7 ही होगा। अब 11 में से 7 निकाले तो ये आगे वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है, 4 है। ये आगे वाला कितना है, 4 है। और इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में जहाँ से उसने स्टार्टिंग पॉइंट लिया था और ये नीचे इधर कितना है, 3 है। अगर यहाँ पे 3 है तो इधर भी क्या होगा, 3 होगा। ऐसे ही है, उधर 3 है तो इधर भी दोनों सेम डिस्टेंस है ना। अब देखो ये है 4 और ये कितना है आपका 3, ठीक है। अब ये आपके पास ये एक ट्रायंगल बन गई। ये क्या बन गया आपके पास, एक ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में ये वाला जो सीधी लाइन इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर और नीचे वाली को बोलते हैं बेस और इस साइड वाले को बोलते हैं हाइपोटेनियस। अब हाइपोटेनियस हमने मालूम करना है। क्या मालूम करना है हमने, हाइपोटेनियस मालूम करना है। ये देखो ये डायग्राम आपको समझ आ गई। अब यहाँ पे एक फार्मूला मैं लिखने लगा हूँ, ठीक है। फार्मूला आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा। ओहो डायग्राम ही हमारी ख़त्म हो गई। खैर मैं अब देखो सिर्फ वही डायग्राम बना रहा हूँ। देखो ये डायग्राम हमारी जो ट्रायंगल बनी थी ना, ये ट्रायंगल बना रहा हूँ। इस साइड पे नीचे 4 था, इधर 3 था और ये हमने मालूम करना था, ठीक है। अब हम देखते हैं। अब देखो बेस फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या होता है आपके पास, बेस का स्क्वायर। अब देखो परपेंडिकुलर कितना है, 4 का स्क्वायर लेंगे आप प्लस 3 का स्क्वायर लेंगे। 4 का स्क्वायर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 16 और 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9। 16 और 9 का ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपके पास, 25, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो आपकी वैल्यू आ गई 25, हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई 25। अब जो डिस्टेंस होगा ना, जो भी आपका आंसर आए उसका आपने ले लेना है स्क्वायर रूट। क्या ले लेना है, 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इंतहाई आसान तरीके से मैंने आपको ये समझा दी है। कोई भी आपके पास क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और भी मैंने ऐड किए हैं। पेपर के अंदर यही क्वेश्चन आया हुआ था आज के पेपर में, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन और मैंने ऐड किया ताकि आप लोगों को मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, ठीक है। ये सेम कॉन्सेप्ट का रिलेटेड क्वेश्चन मैंने एक छोटी सी वीडियो बना के ग्रुप में मैं भी शेयर करूँगा, वो यूट्यूब में नहीं कर रहा। ये नीचे जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी पेपर के अंदर आया हुआ था। ऊपर वाला समझ आ गया। देखो यहाँ से वो चला था, ये इस तरह जो है ना इसकी डायग्राम बनी थी, ये हमने जो है ना इस साइड पे ये ट्रायंगल बना के इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, इफ़ ए एंड बी स्टार्ट। देखो ए और बी 2 बंदे हैं, एक है ए एक है बी, वो चलना स्टार्ट करते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन। मिसाल के तौर पे ये आपका सेंटर है, यहाँ से जो एक बंदा इस साइड पे चला गया, दूसरा बंदा कहाँ चला गया, इस साइड पे चला गया, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक। अब देखो कहता है अपोजिट डायरेक्शन में गए और ए जो है उसने 3 किलोमीटर डिस्टेंस, 3 माइल कवर किया डिस्टेंस, और बी ने कितना किया, बी इस साइड पे किया तो उसने 4 किया। देखो मैंने ए को लेफ्ट साइड पे ले गया और बी को कहाँ ले गया, राइट साइड पे। यहाँ तक समझ आ गया। आगे देखते हैं नीचे वाली लाइन में, देन ए टर्न राइट। अब ए ये है ना 3 वाला,
3, ये इसने जब राइट टर्न करना तो इसका टर्न कहाँ बनेगा, ऊपर की तरफ, इसका राइट साइड ऊपर की तरफ होगा ना। इसने राइट टर्न किया और इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, इसने 4 डिस्टेंस कवर किया। एंड वॉक 4 माइल, ठीक है। एंड बी टर्न लेफ्ट, जब बी ने लेफ्ट टर्न करना है तो उसका टर्न कहाँ बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है, समझ आ गई। उसका टर्न बना नीचे की तरफ और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसने 3 किया, ठीक है। एंड वॉक 3 माइल, हाउ फार ईच फ्राम, अब देखो ये ए है, ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, यही है, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट यही है ना। वो कहता है ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। अब देखो सिंपल सी चीज़, आपके पास ट्रायंगल बन गई है, बन गई ना ट्रायंगल, कोई मुश्किल है बताएं, ठीक है। अगर देखो कंसेप्ट से चीज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत आसानी है। जो लोग हमारे ग्रुप में पहले से ऐड हैं, कल रात उनको पता है कि हमने कितना ज़्यादा जो है टेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा मैंने क्वेश्चन इन लोगों को कराए हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है सारे, और ये वो क्वेश्चन है जिनकी वजह से स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। अब देखो ये ट्रायंगल बन गई, और जब ट्रायंगल बन गई तो उसके बाद आप कहेंगे सर अब हो गया मेरे पास, ये क्या है, हाइपोटेनियस है आपके पास, नीचे वाली ट्रायंगल सॉल्व कर ले, ये ऊपर वाली कर ले, जो मर्जी कर ले आप। देखो ये 4 है, 4 का स्क्वायर लेंगे 16 आ जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर लेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अभी मैंने सॉल्व किया, ये वैल्यू भी वही सेम है। देखो 25 आ गया, 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 5। इसका आंसर भी कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखो मुख्तलिफ टाइप के 2 क्वेश्चन हैं, ये दोनों आज के पेपर में आए हुए हैं और इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन की मैंने मजीद वीडियो बनाई है अभी थोड़ी देर पहले, वो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो को जैसे मैं यूट्यूब पर अपलोड करूँगा उसके साथ ही वो वीडियो जो है वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दूँगा इंशाल्लाह, तो वो भी आप साथ देख लेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। लेक्चर हमारा थोड़ा सा लेंथी होगा, इतना ज़्यादा लेंथी भी नहीं होगा, शुरू वाले क्वेश्चन ही हैं जो थोड़े से जो है ना एंड में भी मैंने थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन हैं जो बच्चों ने बताए हैं, ठीक है। हाउ मैनी 3s आर देयर इन द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस विच आर इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय 3, ठीक है। कहता वो कौन से, देखो क्वेश्चन हमारा थोड़ी सी मिस्टेक है, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, क्वेश्चन जो पेपर में आया हुआ था ना, ये यहाँ पे जो मैंने 3 लिखा है ना, इस 3 की जगह पे 6 है, इस 3 की जगह पे क्या है, 6 है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ। ये दरमियान में जो दूसरी लाइन में 3 था ना, इसकी जगह पे 6 है। अब देखो अब हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। अब ये स्टेटमेंट एज इट इज़ पेपर में आ जाइए। हाउ मैनी 3s आर देयर इन द फॉलोइंग नंबर विच आर इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय 6, क्या है, 6 है यहाँ पे, ठीक है, बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 4। वो कहता है वो नंबर बताएं जो 6 के फ़ौरन बाद क्या आ जाए, आपके पास 6 के फ़ौरन बाद आ जाए, 6 के फ़ौरन बाद वो कहता है 3 होना चाहिए। 6 के फ़ौरन बाद क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, लेकिन उससे आगे 4 नहीं होना चाहिए, ठीक है। उससे आगे क्या होना चाहिए, बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 4, मतलब उससे पहले 4 नहीं होना चाहिए। अब देखो 6 कहाँ पे अभी नज़र आ रहा है, देखो अब हम चलते हैं, ये 6 है, देखो ये पहला 6 नज़र आ गया, 6 के बाद 3 है लेकिन आगे 4 नहीं है, तो एक ये हो गया, ठीक है। फिर ये देखो ये अगला जो है ये इससे पहले 4 आ गया, ठीक है, इससे पहले 4 भी नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा काउंट नहीं होगा। देखो ये वाला 6 और 3 हो गया, ठीक है, इससे आगे या पीछे 4 नहीं है, इसकी लेफ़्ट साइड पे 4 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके आगे देखो तो ये एक 6 और 3 हो गया, ठीक है, तो ये 3 हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। ये 3 हमारा क्या है, आंसर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बाय डिफ़ॉल्ट मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ इन MS वर्ड। MS वर्ड के अंदर जो मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ होता है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो मिनिमम 8 होता है और मैक्सिमम 72 होता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, मतलब जो इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद है, जब भी आप जो है उसको करेंगे तो वो इतना ही आएगा। लेकिन अगर आप इसको अपनी तरफ से बढ़ाना चाहें तो वो कितना 1638 तक बढ़ा सकते हैं, कितना 1638 तक मैक्सिमम, और मिनिमम आप इसको जितना छोटा करना चाहिए, एक फ़ॉन्ट होगा, इससे कम नहीं होगा। मिनिमम 1 है और मैक्सिमम 1638 है, ये आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट मिनिमम 8 है और मैक्सिमम 72 है। बाय डिफ़ॉल्ट का वर्ड यूज़ हो तो फिर 8 और 72 है, बात याद रखनी है, ठीक है। इस तरह जूमिंग के क्वेश्चन भी पेपर के अंदर आ रहे हैं कि MS वर्ड के अंदर जो है मैक्सिमम जूम हम कितना कर सकते हैं, तो MS वर्ड के अंदर जो है 500% है, ऐसा ही है ना मेरे ख्याल में। MS वर्ड के अंदर 500% है और बाकी दोनों के अंदर जो मैक्सिमम वो 400% है। बाकी दोनों के अंदर कितना 400% है। MS एक्सेल के अंदर भी, MS पावर पॉइंट के अंदर भी। और जो मिनिमम है वो सब के अंदर 10% है। तीनों के अंदर जो मिनिमम जूम है ना, आप वो 10%, जैसे देखो ना, ये हम जूम करना होता है ना, ये जूम कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये जूमिंग जो है ये MS वर्ड के अंदर मैक्सिमम 500% है, बाकी दोनों के अंदर 400% है। और मिनिमम कम से कम आप कितना जूम कर सकते हैं इसको, वो 10% है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। शॉर्टकट की फॉर सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, देखो मिसाल के तौर पे आपने कोई वर्ड लिखा, ठीक है, कोई वर्ड आपने लिखा ना, देखो सुपर
देखो ये सुपर लिखा मैंने, और आप चाहते हैं कि स्क्रिप्ट में इसके ऊपर लिखूँ, या कोई भी लफ्ज़ इसके ऊपर पावर लगाना चाहूँ, आप इसके ऊपर क्या लगाना चाहते हैं, पावर लगाना चाहते हैं, यूँ समझे। तो वो आप कौन सी की यूज़ करेंगे, तो उस कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस आप करेंगे तो वो आपके पास वो जो चीज़ होगी वो ऊपर चली जाएगी, समझ आएगी, उसके पावर में चली जाएगी। इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। और सब स्क्रिप्ट क्या होता है कि किसी चीज़ को ना आपने उसके नीचे लिखना है। जैसे मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं, ये देखो हम लिखते हैं ना सेंटीमीटर फोर्स F, और उसके नीचे लिखते हैं छोटा सा C। आपने किसी चीज़ को नीचे लिखना है तो उसके लिए उसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट, और उसके लिए जो की यूज़ होती है वो कंट्रोल प्लस इक्वल यूज़ होती है। कंट्रोल फिर प्लस करना है, फिर इक्वल लगाएंगे तो ये आपके पास ये सब स्क्रिप्ट आ जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कीज़ हैं जो मैंने यहाँ पे आपको बता दी हैं। स्ट्राइक थ्रू भी इससे रिलेटेड बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए मैंने ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दिया। तो Alt प्लस K जो है ये स्ट्राइक थ्रू के लिए, ठीक है। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, मिसाल के तौर पर आप कोई चीज़ लिखते हैं ना, ये देखो ये मिसाल के तौर पर मैंने ये क्वेश्चन लिखा, इस क्वेश्चन के ना ये दरमियान में इस तरह लाइन लग के आ जाती है, इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। मतलब ये तो मैंने अब लाइन लगाई है, जो नीचे क्वेश्चन हमें नज़र नहीं आ रहा साफ, लेकिन वो हमें नीचे क्वेश्चन भी जो साफ नज़र आ रहा होता है, लेकिन ये तो मैंने फर्जी लाइन लगाई है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। इसके लिए जो की यूज़ होती है वो Alt प्लस K होती है, और जो कंट्रोल प्लस K होती है ना ये भी बार बार रिपीट हो रही है, तो ये इटैलिक के लिए यूज़ होती है, और सॉरी हाइपर लिंक के लिए होती है। ये किस चीज़ के लिए होती है, हाइपर लिंक के लिए यूज़ होती है। इटैलिक के लिए आई होती है, कंट्रोल प्लस आई। ये सारी चीज़ मैंने आपको ग्रुप में शेयर की हैं, ठीक है, वहाँ से आप इसको मज़ीद याद किया करें, ठीक है। द डिवाइस विच कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल, ऐसी डिवाइस जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करती है उसको मॉड्यूलेटर बोलते हैं, ठीक है। एक होता है मॉड्यूलेटर और दूसरा होता है डी मॉड्यूलेटर। दूसरा क्या होता है, डी मॉड्यूलेटर, ठीक है। अब मॉड्यूलेटर क्या है, ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, और डी मॉड्यूलेटर क्या करेगा, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको बता दी, ये दोनों आपने करनी है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी आता है कि वो कौन सी आपकी ऐसी डिवाइस है, कंप्यूटर के क्वेश्चन है ना ये, वो कहेगा कौन सी आपकी ऐसी डिवाइस है जो है ना मॉड्यूलेटर का काम भी करती है और डी मॉड्यूलेटर का काम भी करती है, तो वो मोडेम है। वो आपके पास क्या होती है, मोडेम होती है ना आपकी। ये मोडेम जो है ये आपका एज ए मॉड्यूलेटर भी काम करती है, मतलब डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में भी कन्वर्ट करती है और एनालॉग को डिजिटल में भी कन्वर्ट करती है। आप मैक्सिमम स्टूडेंट से भूल जाते हैं, उनको मैंने एक ट्रिक भी बनाई हुई है, ठीक है। मॉड्यूलेटर की, मॉड्यूलेटर है ना, देखो एम के बाद क्या आ रहा है, डी, ठीक है, और फिर देखो MDA चौक है ना, मुल्तान के अंदर है, ठीक है, एक दो जगह और भी मौजूद है, तो MDA, ठीक है। अब MDA देखो, डी से डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में अगर कन्वर्ट करेगा तो इसको हम बोलेंगे मॉड्यूलेटर, और इसका जो उलट होगा तो वो क्या होगा, डी मॉड्यूलेटर होगा, ठीक है। तो MDA मॉड्यूलेटर, ठीक है। तो ये आपने एक ट्रिक याद कर लेनी है। अगर आपको, मैंने तो अपने हिसाब से याद किया हुआ है, तो मेरे ध्यान में तो ये है चीज़, ठीक है। आप देख लें, अगर आपको ईजी लगे तो ये ट्रिक से आप इसको अपने ध्यान में बिठा सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखो लॉग के क्वेश्चन भी पेपर के अंदर आ रहे हैं। लॉग बहुत ईजी होता है। देखो दो चीज़ें होती हैं ना आपकी लॉग का, पहले मैं कॉन्सेप्ट बता दूँ। मिसाल के तौर पर आपका log 3 + log 8 आ गया, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। अब लॉग के अंदर कोई चीज़ प्लस हो रही है तो वो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, वो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, log 8 3 दा कितना हो जाएगा हमारे पास 24, log 24 आंसर आ जाएगा। ये इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं पेपर के अंदर, ठीक है। तो अगर प्लस हो रहा हो तो हम उसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, और अगर माइनस हो रहा हो तो उसको हम कर देते हैं डिवाइड, उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अगर ये चीज़ माइनस हो रही होती है, यहाँ पे मिसाल के तौर पर ये माइनस हो रही है, तो हमारा आंसर क्या आता है, log 3 / log 8 आ जाता है। समझ आ गई बात, उम्मीद है आपको ये समझ आ गई। पहला कॉन्सेप्ट समझ आ गया। दूसरा, ये दो कॉन्सेप्ट बल्कि मैंने बता दिए, ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट ये है, लॉग की कोई पावर होती है तो पावर शुरू में आ जाती है। लॉग की कोई पावर होती है, मिसाल के तौर पे log x की पावर 3 है तो 3 क्या हो जाएगा, शुरू में आ जाएगा, 3 log x आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो आपका हमारे पेपर में क्वेश्चन आया है, वो क्या कहता है, वो log a की पावर n = log a की पावर 3 + log a की पावर 6। अब हमने n की वैल्यू मालूम करनी है। देखो अब राइट साइड पे log a की पावर 3 है और log a की पावर 6 है। देखो दोनों a की पावर एक क्या है, 3 है, दूसरी a की पावर क्या है, 6 है। दोनों क्या है, इनकी बेस सेम है, बेस सेम है ना, इनमें से हमने log को क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। देखो ऊपर क्वेश्चन में log a की पावर 3 log a की पावर 6 दोनों अलग अलग के साथ log था, मैंने log कॉमन कर लिया, ठीक, log कॉमन कर लिया। अंदर क्या बचा, a की पावर 3 + a की पावर 6। अब देखो हमारे पास एक मैथ का रूल है जिसमें ये कहता है भाई कि अगर आपके पास नीचे बेस सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। वैल्यू क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है। तो वैल्यू क्या बन जाएगी, log a की पावर क्या बन जाएगी, 9 बन जाएगी। a की पावर कितना बन जाएगी, 6 + 3 हो जाएगा 9। अब हमने वैल्यू मालूम करनी है n की। देखो लेफ्ट साइड पर क्या, log a की पावर n ऐसे ही है, इधर है log a की पावर 9, log a से log a कैंसिल हो जाएगा, ऐसे समझो। तो n = हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 9 आंसर आ जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, कॉन्सेप्ट उनके बता दिए, अच्छे से आपने कर लेना। क्वेश्चन आया था आपके पास, इनमें से आपने डिफरेंट बताना है। तो 4 क्वेश्चन 4 दिए आपको, सिंध, बलोचिस्तान, KPK, गिलगित। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, गिलगित होगा। क्या होगा, तो बाकी सारे सूबों के नाम है, गिलगित जो है वो सूबा नहीं है, गिलगित एक टेरिटरी है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच गैस इज़ इन हाइएस्ट इन एयर,
हवा के अंदर जो सबसे ज़्यादा मिकदार है गैस की वो कौन सी है। अब हम में से कोई भी पूछे ना, आप में से अभी मैं पूछूं तो अगर ये आंसर मैंने ना लिखा होता तो आप में से मैं किसी से पूछता, आप कहने सर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा नहीं है, सबसे ज़्यादा जो मिकदार है हवा के अंदर वो किस चीज़ की है, वो नाइट्रोजन की है। कितनी है, 78% है, और ऑक्सीजन जस्ट 21% है, ठीक है। कितना हो गया, 99%, मतलब 99% हमारे जो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसेज मौजूद हैं। बाकी 1% के अंदर देखो आर्गोन है 0.9%, और पीछे क्या बच गया 0.03, तो वो क्या हमारे पास CO2, और इस तरह बाकी छोटी मोटी गैसेज हैं जो बहुत ज़्यादा कम मिकदार के अंदर होती है। ये मैंने आपको एग्जैक्ट डाटा बता दिया, ये आपसे कोई भी वैल्यू पूछी जा सकती है, तो इनको आपने याद रखना, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हैं चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। तो ये जनरल साइंस के क्वेश्चन है, तकरीबन ऐसे जनरल साइंस में ही आता है ये, ठीक है। तो ये आर्ट्स के बच्चे ने मुझे बताया ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, म्यूल इज़ टू पैक, ठीक है। म्यूल किसको कहते हैं, खच्चर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, म्यूल, खच्चर। खच्चर होता है ना, गद्दे की तरह होता है ये, ठीक है। तो उसके जो बच्चा होता है ना उसको पैक बोलते हैं। म्यूल खच्चर है, और पैक क्या होता है, खच्चर का बच्चा होता है, ठीक है। तो ये म्यूल इज़ टू पैक, तो ऑक्स इज़ टू बैल। ऑक्स क्या होता है, बैल होता है ना, ठीक है। तो बैल के बच्चे को क्या बोलते हैं, योक बोलते हैं, YOK, योक, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इससे रिलेटेड बाकी क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो के अंदर आप बताए हैं, और ये पेपर के अंदर आ भी रहे हैं, आज के पेपर में भी आया हुआ था एक दो क्वेश्चन ना। तो यंग वन ऑफ जो डक का जो बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं, डकलिंग बोलते हैं। एलिफेंट के बच्चे को काल्फ बोलते हैं, काऊ के बच्चे को काल्फ बोलते हैं। इस तरह मैंने काफ़ी पिछली वीडियो के अंदर आपको डिटेल के अंदर समझाए हुए हैं, ठीक है। तो ये भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आज के पेपर में था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लें आप। वो कहते हैं अल्फ़ाबेट है, इनके अंदर डी और टी के दरमियान में अल्फ़ाबेट कौन सा आएगा। सबसे पहले आप डी और टी के दरमियान में नंबर काउंट करें। देखो डी के बाद क्या आएगा, ई, पहला नंबर होगा FG, फिंगर पे काउंट कर रहे हैं, EFG HIJKLMNOPQRS, 15 वर्ड हैं, और उसके बाद टी आ गया, ठीक है। तो 15 हैं। अब हमने 7 नंबर अलग कर लेने। देखो अब डी के बाद 7 नंबर अलग करो, जो 8वां नंबर होगा हमारा आंसर होगा। देखो डी के बाद देखो EFG HIJK निकाल दो, तो एल हमारा 8वां नंबर पे क्या आ रहा है, के आ रहा है, तो 8वें नंबर पे एल आ रहा है, तो एल हमारा क्या होगा, आंसर होगा। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना स्टूडेंट ने जो हमें बताया वो उसने कुछ और बताया था, ठीक है, लेकिन ये उसको एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं याद थी, तो ये मेरे पास एक नोट्स में ये क्वेश्चन लिखा हुआ था, तो मैंने वहाँ से आपको ये समझा दिया। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एरिया ऑफ सिंध का एरिया उसने पूछा हुआ था भाई, तो ये बार बार पेपर में रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो मैंने ये सारे यहाँ पे लिख दिए, KPK का एरिया भी लिख दिया, पंजाब का भी लिख दिया, सिंध का भी लिख दिया, और बलोचिस्तान का एरिया भी लिख दिया। ये आपने याद करना है। ये पहले भी मैंने डिटेल के अंदर बताया हुआ। बाय एरिया जो सबसे बड़ा हमारा प्रोविंस है वो बलोचिस्तान है, और बाय पॉपुलेशन कौन सा है, वो पंजाब है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। एरोप्लेन इज़ टू कॉकपिट, एरोप्लेन का ताल्लुक जो है वो कॉकपिट से। आज की वीडियो हमारी थोड़ी लेंथी है, थोड़ी सी एंड पे भी मैंने बड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है ना वो मैंने डाले हुए हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को एंड तक वॉच करें, इंशाल्लाह बहुत आपके लिए ये फ़ायदेमंद वीडियो है। इंशाल्लाह यही कॉन्सेप्ट, यही क्वेश्चन आपके पेपर में होंगे, ठीक है। एरोप्लेन का ताल्लुक कहता है अगर कॉकपिट से है। कॉकपिट किसको कहते हैं, जहाँ पे एरोप्लेन के अंदर जहाँ पे पायलट बैठता है ना उस जगह को कॉकपिट बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रेन का ताल्लुक किससे होगा, फिर ट्रेन के अंदर जहाँ ड्राइवर इसका बैठता होगा, पायलट जनाब इसका ड्राइवर, उसको क्या बोलते हैं, इंजन के अंदर बेचारा बैठा होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इंजन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रिलेशन के क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो आज के पेपर में आया था ए इज़ द मदर ऑफ बी। अब ए जो है वो बी की माँ है, एंड सी, बी और सी दोनों की माँ है, ठीक है। ए जो है, बी और सी जो है ये क्या है, ए के बच्चे हैं जी, ठीक है। और डी जो है ये हस्बैंड है किसका, सी का। इसका मतलब सी जो है वो एक औरत है, वो एक लड़की है, और उसका हस्बैंड को क्या है, वो डी है। तो कहता है व्हाट इज़ ए टू डी। अब ए का जो ताल्लुक है, ए जो है वो जो उस लड़की की जो माँ है वो डी की उसकी क्या लगेगी, तो मदर इन लॉ लगेगी। क्या लगेगी, मदर इन लॉ, उसकी सास बन गई ना, ठीक है। अब इसी से वो आपसे कहता है व्हाट इज़ डी टू ए। जो डी है जो मतलब वो सी का जो हस्बैंड है, उस लड़की का जो हस्बैंड है वो ए का क्या लगेगा, उसकी माँ का क्या लगेगा, तो क्या लगेगा, सन इन लॉ लगेगा, सन इन लॉ लगेगा, ठीक है। उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फाइंड डिफरेंट, इनमें से डिफरेंट आपने मालूम करना है। अब आप इसका आंसर बताएं, अपने ध्यान में इसको फिक्स करें। हाँ जी, एक आंसर क्लिक कर लिया आपने, कौन सा है कौन सा बताया, जू बता रहे हैं ना, गलत बता रहे हैं भाई, लैंड आंसर है। क्या आंसर है इसका, लैंड। देखो फॉरेस्ट, जू, जंगल सब के अंदर जानवर मौजूद होते हैं, ठीक है, लेकिन लैंड एक ज़मीन है भाई, तो आंसर हमारा क्या होगा, लैंड होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे क्या टिक करते हैं, जू को टिक करते हैं, ठीक है। चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लें, अभी तक देख लो आपके लिए कितनी मेहनत से और कितने कॉन्सेप्ट आपको समझाए जा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्री नोट्स के लिए आप हमसे लाजमी कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह आपको बिल्कुल बेहतरीन नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 ईयर अगो अहमद वाज 15 ईयर्स ओल्ड। 5 साल पहले जो अहमद की एज थी वो कितनी थी, 15 साल थी। नहीं, वो कहता है 5 साल पहले 5 ईयर अगो अहमद वाज 15 ईयर्स ओल्ड देन अली। 5 साल पहले जो है वो अहमद जो है वो अली से 15 साल क्या था, बड़ा था।
व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस एट प्रेजेंट, बताएं अब उनके एजेस के दरमियान में डिफरेंस कितना होगा। देखो 5 साल पहले अगर उसकी एज 15 साल बड़ी थी तो आज भी तो भाई 15 साल बड़ा होगा, उसकी एज थोड़ी रुक गई है। अगर उसकी एज बढ़ रही है तो नीचे वाले की भी तो बढ़ रही है, समझ आ रही है ना। तो ये आपका कॉमन सेंस का क्वेश्चन आज के पेपर में आया हुआ था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉमन सेंस के, ठीक है। जैसा आपने कॉमन सेंस यूज़ करनी है, ठीक है। अब बात क्वेश्चन है बच्चे इसमें बैठ सोच मैथ लेके बैठ जाएंगे, यार मैथ का क्वेश्चन आ गया, भाई मैथ का नहीं है, ठीक है। जैसा हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मंडे इज़ टू फरवरी, मंडे का तो क्या फरवरी से है, तो फ्राइडे इज टू, देखो मंडे के बाद वो ले आया फ्राइडे, मंडे के बाद उसने कितने दिन छोड़े हैं, देखो मंडे के बाद उसने ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 3 दिन छोड़ के फ्राइडे लगा दिया। और फरवरी के बाद हम क्या करेंगे, फरवरी के बाद 3 हम महीने छोड़ देंगे, कौन कौन से, फरवरी के बाद हम मार्च, अप्रैल, मई छोड़ देंगे, जून हमारा क्या आ जाएगा आंसर आगे। उम्मीद है समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है, 17 और 3, 17 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाता है 51 आता है। इसी 19 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 57 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भाई, इंक इज़ टू पेन और खाली जगह इज़ टू पेंसिल, तो क्या आ जाएगा लेड। पेन के अंदर अगर इंक होती है तो पेंसिल के अंदर क्या चीज़ यूज़ होती है, लेड यूज़ होती है। बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लें इसको, ठीक है। अ मैन इज़ मूविंग टुवर्ड नॉर्थ, देखो दोबारा उसका क्वेश्चन आया हुआ है, क्या नाम है, डायरेक्शन का, ठीक है। डायरेक्शन का क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर 2-3 समझाए हैं, बेहतरीन आपको कॉन्सेप्ट से मैंने समझा दिए हैं। वो ट्रायंगल आपने बनानी है किसी तरीके से, मतलब आप स्टेटमेंट पढ़ते जाएं और उसको मूव कराते जाएं, जिस तरह वो जा रहा है उसको मूव कराते जाओ। यहाँ पे आ रहा है, देखो ये मूव करा, ये आपकी ट्रायंगल बन गई, ठीक है। देखो ना इस तरह भी तो बन सकता है ना क्वेश्चन, ज़रूरी नहीं है वो आपको जिस तरह हमने पहली डायग्राम बनाई, यहाँ से चला, यहाँ से ट्रायंगल इस साइड पे बने, ज़रूरी नहीं इस साइड पे बने, ट्रायंगल यहाँ पे तो बन सकती है। वो जिस तरह मूव करा रहा है उसको मूव कराते जाओगे। ये देखो ये डिस्टेंस अगर उसने मूव कराया है तो हम यहाँ पे ट्रायंगल बना के इसको मालूम कर लेंगे, ये वैल्यू भी हमारे पास होगी, ये भी होगी, जो ये होगी वो ये होगी, ठीक है ना। तो इस तरह आपने इसको कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूँ। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और स्टूडेंट्स जाते हैं और कहते हैं भाई हमें तो पता ही नहीं था क्या है तो क्या नहीं है। तो भाई ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, किसी यूट्यूब चैनल में इस तरह का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको कोई नहीं समझा रहा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। मैन इज़ मूविंग टुवर्ड नॉर्थ, एक बंदा जो है, देखो अब मैंने आपको बताया नॉर्थ किस साइड पर है, ठीक है। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, मैं एक स्टार्टिंग पॉइंट आपका फिक्स कर देता हूँ, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अब नॉर्थ कहाँ है, नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है ना भाई, अभी बताया मैंने आपको, नॉर्थ की तरफ मूव कर रहे हैं। एंड ट्रैवल 3 किलोमीटर, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया 3 किलोमीटर। अ मैन इज नहीं वो कह रहा है मैन इज़ मूविंग टुवर्ड नॉर्थ एंड टर्न राइट, ठीक है। देखो यहाँ पे उसने 3 किलोमीटर मूव नहीं किया, देखो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। वो कहता है उसने पहले नॉर्थ की तरफ मूव किया, फिर उसने क्या किया, राइट टर्न लेके 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। एंड अगेन टर्न राइट, दोबारा उसका राइट टर्न लेगा तो ये वाली साइड आ जाएगी, ठीक है। इन विच डायरेक्शन ही इज़ मूविंग, अब देखो वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस टाइम बताओ वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। सिर्फ उसने डायरेक्शन पूछी, अब देखो 3 किलोमीटर ये वो, अब आप मैथ करने नहीं बैठ जाना, अब इसकी डायग्राम नहीं बनी, ये नहीं बना, उसने सिर्फ डायरेक्शन पूछी है आपसे। अब देखो पहले वो देखो यहाँ ये नॉर्थ में जा रहा था, अब नॉर्थ के नीचे वाली साइड में अपोजिट में क्या होता है, मैंने आपको बताया अभी क्या होता है, साउथ होता है, इधर क्या होता है, ईस्ट होता है, इधर क्या होता है आपका वेस्ट होता है। तो ये नीचे क्या हो जाएगा, आंसर आपका क्या आ जाएगा, साउथ आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट फॉक्स इज़ टू कनिंग, फॉक्स क्या होती है, कनिंग होती है, तो रैबिट क्या होता है भाईजान, रैबिट होता है कॉर्जियस होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन भाई ख़त्म हो गए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, फ्री नोट्स के लिए आप हमसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बेहतरीन अथेंटिक नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। टेस्ट डेली बेसिस पे होगा, क्विज़ होगा, कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा उसका भी आंसर आपको डिटेल में पर्सनली भी समझाया जाता है। तो दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं और हमारे इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।